बात यह है कि तब विवेकानंद साधारण युवा थे, कोई सन्यासी नहीं थे, लेकिन स्वामी जी ने उन्हें जगदम्बा के दर्शन करवा दिए। विवेकानंद जी को तो सन्यास लेना भी नहीं चाहते थे। आपने देखा कि विवेकानंद जी पर जो दृष्टि रामकृष्ण परमहंस जी की पड़ी, तो उन्होंने देखा कि पूर्व का साधन क्या हुआ, कितना बड़ा महापुरुष है, बस पर्दा हटाना है। सबको तो नहीं करा दिया ना। विवेकानंद जी के अलावा भी तो शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस जी के, सबको तो नहीं करा दिया। आरत अधिकारी जब पावे गूढ़ो तत्व ना साधु दुरावे। बाहरी भेद से कोई मतलब नहीं होता है कि उन्होंने सन्यास बाद में लिया, नहीं। वो बहुत बड़े योगी पूर्व के थे, उनके पास तपस्या रूपी धन था, वो पवित्र ज्ञानार्जन के योग्य थे। एक बस झटके में पर्दा हटाया और शुद्ध ब्रह्म बोध ज्ञानी महापुरुष बना दिया। तो उनके पास सामग्री थी। बहुत से शिष्य थे, सबको जगदम्बा का साक्षात्कार कराया क्या, हम आपसे पूछते हैं। जैसे ध्रुव जी को 6 महीने में हो गए, तो सबको 6 महीने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? क्या ध्रुव जी जैसा कोई तप कर सकता है क्या? क्या ध्रुव जी जैसा द्वितीय कोई हो सकता है क्या? ऐसे महापुरुष जन अधिकार देखते हैं, अधिकार जैसा मिलता है वैसा अपने आप को खोलते चले जाते हैं। अगर अधिकारी नहीं है तो ऐसे तो भगवान भी अवतरित हुए, तो क्या भगवान को भगवान मान पाए क्या? दुर्योधन भगवान को भगवान मान पाया क्या? नहीं। अर्जुन को अधिकारी देख रहे हैं तो विराट रूप का भी दर्शन कराए, और दुर्योधन को जब विराट रूप का दर्शन सभा में करा रहे तो कह रहे जादूगर इसे बंदी बना लो। भगवान तो नहीं मान रहे ना। तो बात है कि विवेकानंद जी कोई साधारण पुरुष नहीं थे, साधारण जीव नहीं थे। रोल था साधारण का उस समय, पर जब दिव्य दृष्टि से देखा तो अधिकारी पाया, तो उन्होंने कर दिया। ये हम लोग पार्थिव बाहरी, जैसे यहाँ हमारे यहाँ जगदीश बाबा जी रहते थे, सिद्ध महापुरुष थे कालीदह में, तो उनकी सेवा में एक आए तो कहा कि बाबा हमको तो कुछ नहीं दिखाई देता। बोले देख ठाकुर गाँव में चरा रहा है, बंसी बजा रहा है, देख। तो ऐसे चपत लगाई, ऐसे जो ही ऐसे स्पर्श किया सोई देखा कि बहुत सी दिव्य गौ में और भगवान की दिव्य सखा और भगवान वंशी वादन करते हुए, ये क्या